जोड़ फेर केवल 10 मिनट में अपने विदाई के शब्दों में अपने साथियों का परिचय करा दूं। उसके बाद आरती प्रसाद लेकर के अंतिम दिन की कथा के लिए आप लोग प्रस्थान करें। और जाजन करियो कथा बागिनो फिर आवे बढ़िया जाजन भैया बैठ जाओ। हाँ वास्तव में गाँव जितने भी हैं क्षेत्रवासी के नगर हैं सभी भक्तों ने मुझे बहुत प्यार दिया। और अब तो आप लोग इस क्षेत्र के सभी मेरे रिश्तेदार हैं। और आधी रात भी फोन कर देना तो ये पंकज आपके लिए अपना सर आपके मस्तिष्क में रख देगा बिना सोचे समझे। रिश्तेदारों के लिए मेरी तरफ से कोई पैसा कोई फीस नहीं है और आप लोगों का आशीर्वाद है जो आप 27 जुलाई तक मुझे एक क्षेत्र में ही देखते रहेंगे। लगातार सीजन पर 17-18 कथाएं आप लोगों के प्यार से मिल जाती हैं। आज कथा का प्रथम दिन गांव नगला पश्चिम में हो चुका है। मेरे 2 बच्चे सुबह से ही आज गायब हैं और रात्रि में ही इनको लेकर के सारा काम वहां पर संभाल करके आया। कलश यात्रा निकल होने के बाद मैंने अपनी कथा को यहाँ संभाला है और ढोलक चिमटा वालों की व्यवस्था आज की करके वहाँ कथा प्रारंभ हो चुकी है। पता कर करके देख लेना और यहाँ के बाद में लोग मुझे भावी दर्शन दें। उसके बाद नगला नरे है, रामनगर है और नगला महारी है। अपने आसपास के क्षेत्र हैं। बड़े बड़ाई ना करें मीठे न बोले बोल। मैं ये नहीं कहता कि मेरे प्रोग्राम लगे हुए हैं, क्यों? क्योंकि कथाएं हैं बारूद की दीवार। 3-4 प्रोग्राम मेरे कुछ कारण हादसा होने के बाद वो कथाएं अक्टूबर में पहुंच गई। कथाओं का कोई भरोसा नहीं है, हादसा हो जाते हैं। कल बैठने के लिए आज कथाएं गायब हैं, हो ही नहीं पाती। तो ये तो प्रभु की लीला है। ग्रस्त होकर के कथाएं इतनी विविधाएं पड़ी और सभी विविधताओं को मोदिया बाबा ने काटते हुए कथा को संपूर्ण करा दिया। और सभी क्षेत्रों की जनता से कहना चाहूंगा बिना लड़ाई दंगा के कथा पूर्ण तरीका से ब्रह्म हो गई है। तो कल की बात हो रही है, कोई लड़ाई दंगा मत करियो, प्रेम से जाको भंडारो करके अपनी कथा को पार लगाइयो। अभी मैं यहाँ से जाऊंगा और नगला परसी में जाएंगे अपनी कथा समारोह भैया नगला। वास्तव में सभी भक्तों ने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं इस क्षेत्र में पहली बार आया हूँ, ज्यादातर मैं अपने क्षेत्र में ही चलता रहता हूँ। और मेरा यहाँ पर जो आना हुआ है श्रीमान हमारे पिताजी अशोक कुमार दूधिया जी, जिनके यहाँ पर मेरी रिश्तेदारी है। सिस्टर की शादी कर दी है, इनके बेटा है नितिन और बड़ा अच्छा परिवार है। सभी भक्तों ने बहुत प्यार दिया है मुझे और इन्हीं के द्वारा मैं आया हूँ। आगे के लिए कोई भी प्रोग्राम है तो आप मुझसे फोन न कर करके इनसे सीधा संपर्क कर लेना। ये जैसे कह देंगे वैसे मैं आपका प्रोग्राम कर दूंगा। बिना सोचे समझे एक पैसा मत देना मगर आपका प्रोग्राम कर दूंगा। ऐसे भी भक्त मेरे पास में आए हैं जिनके बच्चे फांसी खाने के लिए तैयार रहे मगर घर में न कुटिया है न एक वक्त की रोटी है। कथाएं मैंने उनकी भी की है। क्यों? ये कथा पैसे के लिए सुखदेव जी परीक्षक ने नहीं की, ये केवल उनके उद्धार के लिए की है। और गांव नगला झम्मन के द्वारा मेरा यहाँ पर आना हुआ है और अगली वर्ष का भी मुझे एडवांस मिल चुका है नारियल वगैरह। गांव हत्योली के भक्तों ने 20 मई अगली वर्ष में यही तारीख मेरी फिक्स कर दी है कथा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है।
इस बोधि आश्रम पर आकर के मुझे बहुत बहुत सम्मान मिला। मैं यही चाहूंगा आपका प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे। मैं आपके चरणों की धूल हूँ जो आपकी सेवा के लिए ताक पर तैयार हूँ। अरे गुरु जी मेरे धर्मा पाल प्यारे, कोई ऐरा गैरा मेरे बाबा नहीं है, आप लोग समझेंगे काबू ऐरा गैरा के होंगे। मेरे बाबा जी श्रीमान धर्मपाल शास्त्री जो 3 वर्ष पहले दुनिया छोड़ करके चले गए, उनका इस दुनिया में बहुत नाम रहा। और उनके बाद चाचा जी भी कथा कहते हैं, अशोक कुमार शास्त्री जी, और ये तीसरी पीढ़ी उनके घर में चल रही है जो नाती भी उनकी कथा को आप लोगों तक पहुंचा रहा है। अरे गुरु जी मेरे धर्मा पाल प्यारे, मोए पारंगत गए नाम गुरु जी मेरे रखवारे, मोए पारंगत गए। बाबा जी ने मुझे नाम दिया था, पंकज के पीछे लगा दिया था पारंगत, जो किसी जात पात से मुझे मतलब नहीं है। ये कथा किसी एक जाति के लिए नहीं है, सभी के लिए कथा है। और जिस दिन से पारंगत नाम लगाया, 3 वर्ष से सर्वप्रथम YouTube पर एक गीत हिट हुआ था, दीदी मैंने बाला बोल मंगाए, उससे मुझे बहुत जनता ने प्यार दिया, बहुत सी कथाएं बनी। जब शास्त्री को बुलाओ लंबे पतरे भाई को है बाला बोल मंगाए को, और अभी वो गीत उसका रस खत्म नहीं हो पाया, तब तक परमात्मा ने दूसरा गीत चमन कर दिया। जो गीत आज बज रहा है, बंगाले के बरुआ है और जोली में लाए ये किसी और के गीत नहीं है। YouTube पर डाल करके देख लेना, पंकज पारंगत के नाम से अजय कैसेट कंपनी से निकल आएंगे, जिन्हें भक्त बहुत सी कथाओं में गा रहे हैं, नकल कर रहे हैं, और जिसका गीत जिसके हिसाब से उठ जाता है वो उसी पर छाता है। तो ये आपका सबका प्यार है, तो मैं केवल आपके चरणों की धूल हूँ। आप अपना बच्चा समझ करके मुझे माफ कर देना, बस मेरी यही इच्छा है। तारी काम मेरो भाई, कोई प्राणों से प्यारे लगे यहाँ के बहनों और भाई, कोई प्राणों से प्यारे। ढोलक बजाते और नगला महारी के बसवैया तुम्हें बताते, ये नगला अनजाने में मुझसे या मेरे साथी गणों से कोई कमी बन गई हो, भूल बन गई हो, तो आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। मैं हाथ जोड़ करके मस्तक को झुका करके आप लोगों से सभी से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं इतना बड़ा बुद्धिमान नहीं हूँ जो आपकी बराबरी कर सकूं। मैं तो एक कौवा हूँ जो मेरे पास दिया हुआ बाबा जी का प्रसाद सा तो मैंने आप लोगों के बीच में बांट दिया। अरे ओमकार चिमटा बजाते और नगला को करके सवैया तुम्हें बताते हैं। अरे वो स्वामी घाट हमारे और समय समय पे नाग भैरवी और लगाते हैं।
सेवा की। बेटा रिंकू था और जो मुझसे पहले कथा कहता था तो बेटा मेरा नाम राशि था, गांव कोनेठा का। ये दो बच्चे अभी अगले सीजन से मेरे साथ रहने लगे हैं। बोले भैया हमें कुछ सिखा दो। 2-3 लड़के पहले भी रहे थे, 7-8 साल रह करके सीख करके अलग चले गए, कथाएं कर रहे हैं। मेरे पास जो है किसी के लिए मना नहीं है और ना मैं ये सोचूं कि मेरी कथा में कोई भी भक्त आ जाए उसके लिए भरपूर सम्मान है। कभी भी गलती छोड़ सकता हूँ सभी के लिए, कोई भी कितना गा जाए मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं है, सभी के लिए सम्मान है। क्यों? सम्मान देने से सम्मान मिलता है, सम्मान न देने से सम्मान नहीं मिलता। इन बच्चों के द्वारा अगर कोई कमी बनी हो, भूल बनी हो सकता है गद्दी के बाद थोड़ा बहुत उद्यम भी करते रहते हैं और मुख से कुछ उल्टा सीधा निकल गया हो, किसी ने सुन भी लिया हो, तो ये बच्चे हैं आपके, यहाँ से जाने के बाद थोड़ा मनोरंजन करते रहते हैं, कुछ मुंह से गलत भी निकल जाता है। मैं भी यहाँ ज्यादा बोलता हूँ, मेरे मुंह से भी कुछ निकल गया होगा, तो मैं आप लोगों का बेटा हूँ। और यही समझ लेना कि झम्मन नगरिया का एक बेटा और शास्त्री हो गया है, जो आपको जब आधी रात जरूरत पड़े बिना सोचे समझे फोन कर दिया, आपकी सेवा कर जाऊंगा बिना सोचे समझे। बस आपका प्यार और आशीर्वाद मेरे लिए बजाते हैं। केवल मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हम तो रमते फकीर याद करोगे, हम तो अरे हरे की कथा जो प्रेम से सुनते, इनकी खुली तकदीर याद करोगे उनकी। अरे हरे की कथा जो प्रेम से न सुनते, उनकी बूढ़ी तकदीर याद करोगे, हम तो रमते फकीर याद करोगे, हम तो सभी